पूछेंगे वो उनका वॉल्यूम ऊपर जाएगा। मैं चाहता हूं आप थोड़ी देर शांत आप किस से नहीं बोलेंगे, और जितना आप चारों चिल्ला सकते हो उतना मिलकर अकेले मैं भी चिल्ला सकता हूं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। विष्णु जी आप चिल्लाओ सब। नहीं विष्णु जी, इस वाले सवाल का जो आपने जवाब दिया, एक शांति नहीं, आप लोग के मन से जवाब नहीं दिया जाएगा। जो मैं बिलीव करता हूँ वही बोलूंगा। पर शंकराचार्य से जो बिलीव करता हूँ वही बोलूंगा। आपसे मैं डिबेट करने नहीं आया। नहीं, आपसे डिबेट नहीं करने आया। एक मिनट। नहीं, आप औरंगजेब से एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे डिबेट ही नहीं करना चाहता। नहीं, मैं आपसे, जो आदमी औरंगजेब का समर्थन है उसको एक खड़े रहने की हैसियत नहीं होनी चाहिए। जिसने संभाजी महाराज की समाज काटी, आप जैसा जिसे कहते हैं नालायक निर्लज्ज आदमी यहाँ खड़े होकर हमसे डिबेट नहीं करते। अब नालायक निर्लज्ज तो मैं भी कह सकता हूँ। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ। तो आप कहिए, मैं भी कह रहा हूँ। उसे आपकी तो हैसियत नहीं है खड़े रहने की। प्लीज मर्यादा खड़े हो गए, क्या मैं सपोर्ट कर रहा हूं? आप पहले बताइए। विवेक जी एक सेकंड, मैंने आपसे पहले भी कहा था थोड़ी देर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो। शांत नहीं रह रहे हैं। मैं क्या कांग्रेस का बकवास करूं? पहले कहा 5 मिनट बकवास मैं। अरे यार नालायक नहीं क्या होता है? मैंने उनको बोला, आपने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? प्लीज किसी को महाराज की जबान की अगले सवाल सर प्लीज तुम थोड़ा डिसाइड करो कौन क्या बोलेगा। आपने जिसने सपोर्ट किया फ्री कंट्री नहीं सर, अब ये जरा हम देखना चाहते हैं कि तर्क की बातों पर अगर अदालत में चीजें रखी जाती हैं, तर्कों के आधार पर तर्कों के महारथियों को कौन प्रभावित करता है, जरा ये भी देखें। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या आता है विष्णु जी? एक फेल्ड बैरिस्टर। इनमें से कौन ज्यादा तार्किक बातें करता है? असदुद्दीन ओवैसी, अरशद मदनी या बदरुद्दीन अजमल? सर आप तीनों में कोई नहीं। तीनों का बस कोई नहीं। तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या आता है विष्णु जी? श्री हनुमान जी महाराज के भक्त। रमजान के दौरान कश्मीर में फैशन शो विवाद पर आपकी राय? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? भी होना चाहिए, अर्ज क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है आप? क्यों नहीं हो? क्यों नहीं शो होगा? उनका रमजान चले तो पैसा शो नहीं होगा। ये कौन सी बात है? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नहीं होना तो कभी ना हो, लेकिन अगर होना है तो उसमें किसी महीने का जिक्र करके क्यों रोका जा रहा है? आप ये कह रहे हैं? यस, आप रमजान मतलब थोड़ी किसका तो फिर योगी को सुन लीजिए, योगी क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, जरा योगी प्ले कीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। तो धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखने वाली बात है, वो रमजान वाली बात हो रही थी, यहाँ पर भी एक बात हो रही है। अब आप कैसे देखते हैं? रमजान की ये मतलब नहीं होता कि पूरे पब्लिक को उसमें से लाद दिया जाए। होली से उसे तुलना मत कीजिए। अगर फेस्टिवल हो रहा है फैशन का तो रमजान से क्या मतलब है? रमजान से क्या मतलब है? यूसुफ अंसारी, इस पर आपकी टिप्पणी, ये ऑब्जर्वेशन और आपकी टिप्पणी किस पर टिप्पणी? रमजान पर ये फैशन शो हर्ज क्या है, होने देना चाहिए, होली को उससे तुलना नहीं करना चाहिए। ये पूरा देश समाज के बहुत ज्यादा लोग मिलकर खेलते हैं। लेकिन दोनों अलग मसले हैं। रमजान मुसलमानों के लिए एक महीने का त्योहार है, उसमें संयम बरतने की, रमजान का जो हुक्म कुरान में है वो है कि भाई रोजे तुम पे फर्ज किए गए। जैसे तुमसे पहले कोई नया काम मुसलमान नहीं कर रहे, मुसलमानों से पहले भी रोजे रखे थे। उनका अरबी में सियोम उसका आया है, खुतिबा अलैकुम अस्सियाम, तुम पे फर्ज किया। उसे मिलिट्री ट्रेनिंग के कहते हैं, संयम रखने की बात कही गई है। और ये है कि भाई आप संयम रखें। इस्लाम इंसानों पर कोई ऐसी नाजायज चीज नहीं थोपता है कि साहब किसी एक मजहब की वजह से बाकी चीजें ना होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। चलिए, इसमें कम से कम एक जगह आप लोग ये लगा कि एक साथ हैं। हाँ, बहुत जल्दी से दिनेश, विवेक जी आपसे सवाल है, आप संविधान की बात करते हैं तो जितने भी मस्जिदों पर जांच हो रही है सब संविधान के हिसाब से हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, या तो आप हिंदुओं के विरोध में हमेशा बोलते दिखते हैं हमें, इसका क्या कारण है? इसलिए क्योंकि मैं इस देश में दंगे नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ भारत सुपर मतलब इस देश में अगर हिंदू ये कहेगा ये मंदिर था तो दंगों की गुंजाइश बन जाएगी। द फोकस ऑफ द नेशन शुड बी ऑन योर प्लेसमेंट, नॉट ऑन दी स्ट्रक्चर्स। राम मंदिर का फैसला दंगे कराने के लिए आया था? नहीं, राम मंदिर का फैसला विशेषाधिकार के तहत है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है राम मंदिर के अलावा कोई डिस्प्यूट नहीं एड्रेस होगा। मेरा सवाल विवेक जी से है कि सर आप ये बताइए, अगर आप जैसे कि अभी औरंगजेब का समर्थन करते दिखे, तो अगर वो जो अबू आजमी जी ने जो दिया था बयान, अगर वो इतने ही सही थे तो अपनी बात पे अडिग क्यों नहीं रहे? उन्होंने अपना बयान वापस क्यों लिया? जी
औरंगजेब सही भी था, गलत भी था, वो राजा था, वो डेमोक्रेटिक राजा भी था, राजा नहीं लेकिन था। वो इस देश का राजा क्या है? वो राज धर्म का पालन करे वो राजा होता है। सर किसी डिक्टेटर को आप राजा कह देंगे? जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सेक्युलर स्टेटस का क्या रहेगा या फिर नहीं रहेगा? सेकुलर स्टेटस सबसे पहले खत्म होगा। सबसे पहला काम होगा, सेकुलरिज्म इज द बोगस प्रिंसिपल। सबसे अगर कोई फर्जी प्रिंसिपल इस देश में लाया गया है तो वो सेकुलरिज्म का है, जिसको आज तक कभी दिखाई नहीं दिया। तो संविधान की प्रस्तावना में जो जोड़ा गया आप कह रहे हैं गलत जोड़ा गया है गौतम जी। 1976 में बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई डिबेट के, गलत ढंग से जब देश इमरजेंसी में था, तब 42nd अमेंडमेंट लाके सेकुलर और सोशलिज्म पर जोड़ दिए गए। 1970 के दशक में कांग्रेस के ऊपर प्रेशर डाल के 2 शब्द प्रियम्बल में डलवाए सेकुलर और सोशलिज्म। अब जरा मैं यहाँ कुछ रखना चाहता हूँ आपके सामने। प्रिंसिपल को बदलेंगे। अभी विष्णु जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म को मानते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक मिनट, इस ये विरोधाभास के साथ जो है, आप नहीं, इसको तारीफ कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। एक मिनट, शर्म आपको आनी चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए जिसको कुछ पता नहीं है। शर्म तो जो सुप्रीम कोर्ट को आनी लोग चाहिए। देखिए, अब इसीलिए जब मैं बोलूंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आप उधर जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये शर्म नहीं, इनको आप फिर इस तरह की शब्दावली में फिर वो 2 कदम आगे, फिर आप 4 कदम आगे। कहा कि सेकुलरिज्म एक बोगस सिद्धांत है। आप मानते हैं? मैं कह रहा हूँ सेकुलरिज्म के साथ आप जाओ ना। क्या नहीं है? क्या विरोधाभास आपको है? बहुत कानून पता है तो आप जाके FIR कर दो आगे मेरे चलिए, पे। आप जरा मैं यहाँ पर FIR कर दो मेरे पे। आप जरा आ जाइए। आपको बहुत कानून आपको एक पता बार है, जाके FIR कर दो मेरे पे। आप जरा आ जाइए। आप जाके आप FIR यहाँ कर पर खड़े हो दो। जाइए। आपको बहुत मैं कानून आपके सामने मालूम कुछ है। प्ले करने वाला मैं ये हूँ। बोल रहा हूँ, इसको सेक्युलर देखिए। बोगस प्रिंसिपल है। आप विष्णु जी, FIR कर दो मेरे पे। विष्णु जी, विष्णु जी, एक सेकंड आप भी आइए। नहीं बजा तो मैं क्या विष्णु करूं? जी, विष्णु जी, ताली बजा विष्णु जी, मुझसे विष्णु जी मुझसे मैं क्या करूं? विष्णु जी, जब आप देश की आत्मा के खिलाफ बात कर रहे हो तो लोगों की ताली नहीं बज रही है। शर्म आपको आनी चाहिए। जो यहाँ पे देश की मर्यादा के खिलाफ, आत्मा के खिलाफ बात कर रहे हो, शर्म आपको आनी चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए। आप जैसे लोगों को खड़े नहीं रहना चाहिए। विष्णु जी, ये जब आप जैसे लोगों को खड़े नहीं रहना विष्णु जी, चाहिए। जब आप ये देखते आप हैं। जैसे लोगों को खड़े नहीं रहना चाहिए। शर्म आपको आ रही है। शर्म आपको आनी चाहिए। आपने देश की आत्मा के खिलाफ बात करते हो। मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती है। ओके, इधर देखिए सर। ये जब आप देखते हैं सर, वहां जब आप सर्वे के लिए गए थे, वहां पत्थर चले, गोलियां चली, निशाना आप सब थे, आपको गोली लग सकती थी। कुछ चेहरे में आपके सामने रखा मैं हूं। चेहरा यहाँ पे देख के बोल रहा हूँ, हजारों शारिक साटा आ जाए, मैं अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। हजारों ऐसे आ जाए, इनको मैं नहीं डरता। ऐसे कितने आए और कितने गए। पूरी दुनिया ने देखा है कि क्या हुआ था 19 तारीख को, फिर 24 तारीख को क्या हुआ था। नवंबर की बात मैं कर रहा हूं। उस दौरान जब आप वहां पर थे, आपका काम है अदालत के भीतर, आपका काम है तमाम तथ्यों दस्तावेजों को जुटाना, अदालत के भीतर कहना। लेकिन ये जो बाहर हलचल होती हुई देखते हैं, जिसमें आपको अदालत जाने से रोकने की कोशिश होती है, जान से मारने की कोशिश होती है, ये क्यों होती है? आपसे अदालत में 2-2 हाथ करने की कोशिश क्यों नहीं होती? देखिए, जब आप किसी आदमी को तर्कों और तथ्यों के आधार पर नहीं हरा सकते हैं, तो ये आज से नहीं, ये बड़ा पुराना पिछले 700-800 सालों का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। जब आप किसी को उसके तर्कों और तथ्यों के आधार पर नहीं हरा सकते